ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ रहे तनाव के बीच देशवासियों को सलाह दी कि और उन्होंने कहा है कि ईंधन बचाएं, सोना खरीदना टालें, विदेश यात्रा कम करें और डॉलर खर्च घटाएं। तो इसी बीच इसी समय तमिलनाडु में पहली बार सत्ता में आई टीवी के सरकार को बहुत बड़ी आर्थिक मुश्किल विरासत में मिली है। कैसे? दरअसल मुख्यमंत्री थलापति विजय का कहना है कि राज्य पर लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, फिर भी उन्होंने 200 यूनिट मुफ्त बिजली और कई अन्य महंगी कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने का वादा किया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इन वादों को पूरा करने में हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। तमिलनाडु की विकास दर अच्छी है, लेकिन बढ़ती सब्सिडी, भारी कर्ज और बढ़ती बुजुर्ग आबादी नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। सर, सीधे आपके पास आऊंगी और टू द पॉइंट सवाल में, ये जो चुनौतियां हैं इससे कैसे थलापति विजय जो है उभर पाएंगे? एक तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को ये कह रहे हैं, सीधे तौर पर लोगों से ये कहने का अपील कर रहे हैं कि अभी जो भी विदेश यात्रा है या सोने की खरीदारी है उस पर रोक लगाइए, कुछ दिनों के लिए ही सही। और एक तरफ जो है थलापति के लिए इतनी बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी हो गई है। कैसे इससे थलापति उभरेंगे? देखिए, बहुत मुश्किल समय है और अभी आने वाले समय में दिखेगा, क्योंकि आपका जो है वो रुपया कमजोर होते जा रहा है। 95 रुपए प्रति डॉलर से चला गया है, बहुत नीचे चला गया है। और हर महीने जो कंपनियां हैं जिस भाव में वो तेल खरीद रही हैं, इस देश में तेल की, पेट्रोल डीजल की और गैस की कमी नहीं है, लेकिन वो बहुत महंगी मिल रही है। जो $65 प्रति बैरल जो था, $65 का प्रति बैरल था, वो 110, 115, 120 तक मिल रहा है। तो उसमें विदेशी मुद्रा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है और उसमें जो विदेशी मुद्रा हम खर्च करते हैं वो करते हैं सोना आयात में। अगर सोना, प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कहा है कि अगर सोना 1 साल तक हम लेना खरीदना बंद कर दें और उसमें अगर वो नहीं आएगा, उसमें विदेशी मुद्रा नहीं जाएगी सोना आयात करने में, तो विदेशी मुद्रा हमारी बचेगी और वो हमारे लिए जरूरी है। ये प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है। अब समस्या ये है कि जो 30,000 करोड़ का कंपनियों को जो घाटा हो रहा है, तेल कंपनियों को, वो पूरा कैसे किया जाएगा? अगर वो कीमतें बढ़ती हैं जैसे पिछली बार उन्होंने किया था, जब जैसे ही संकट शुरू हुआ, पश्चिम एशिया वाला, ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ, तो 10 रुपए जो है वो एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी सरकार के खाते में आता था, वो डीजल से भी और उससे भी। तो डीजल वाला तो 3 रुपए रह गया और पेट्रोल वाला 0 हो गया एक्साइज ड्यूटी। तो बोले कि हम तो कुछ नहीं ले एक्साइज ड्यूटी में। वो जो एक्साइज ड्यूटी बचा, उसके कारण 97, 94, 95 जो भी अभी जहां जहां अलग अलग राज्यों में तेल की कीमतें हैं, पेट्रोल और डीजल, उसी रूप में मिल रही, वो बढ़ी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी 30,000 करोड़ का घाटा है। तो ये माना जा रहा है कि अगला कदम ये हो सकता है कि राज्यों को बोले कि वो वैट कम करें, क्योंकि वो भी लेते हैं, वैट वसूलते हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल, अगर वो वैट कम करते हैं तो राज्यों का संसाधन कम हो जाएगा। तमिलनाडु की समस्या ये है कि तमिलनाडु अपना पूरा जो संसाधन है, बजट है, 15% पहले से ही बहुत सब्सिडी देता है वहां से। लोक कल्याण की योजनाएं बहुत सारी वहां चलती हैं और अब तो वो कह दिए हैं कि भाई किसी लड़की की शादी हुई तो हम सोने की अंगूठी देंगे, बेटा हुआ तो, बच्चा हुआ तो सोने का सिक्का देंगे, और वो जो 2500 रुपए जो है हर महिला को देंगे 60 से ऊपर का। मतलब इतना ज्यादा है कि अगर 1 लाख करोड़ का आ गया तो क्या होगा? अच्छा, दूसरी बात ये कि थोड़ा दर्शकों को समझना जरूरी है कि सिर्फ कर्ज नहीं है ये। 10 लाख करोड़ का अगर आपका कर्ज है तो उस कर्ज पे आप हर साल ब्याज भी दे रहे हैं, और अगर आपका कर्ज ज्यादा बढ़ गया तो आपके जो संसाधन जो हैं वो बड़ा हिस्सा जो है वो ब्याज देने में चला जाएगा, क्योंकि आप सैलरी काट नहीं सकते हो, आप पेंशन रोक नहीं सकते हो, जो जरूरी सरकारी खर्चे हैं कामकाज के वो तो आपको चलाना पड़ेगा। और अगर आपका ये कर्ज वाला जो है उसका जो ब्याज हुआ वो ज्यादा देना पड़ गया, तो आपको विकास, पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए, हॉस्पिटल खोलने के लिए, ये सब के लिए पैसे नहीं रहेंगे। बिल्कुल। यानी अगर वो पैसे नहीं रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट
आम जनता पे पड़ेगा, देश राज्य के विकास पे पड़ेगा। आने वाले लंबे समय में बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। जी सर, एक टू द पॉइंट सवाल मेरा ये है आपसे कि इस परिस्थिति में जो वादे किए हैं विजय ने, थलापति विजय ने, वो कैसे चुनावी वादे जो हैं वो उसको कैसे पूरा करेंगे? देखिए, वही देखना बाकी है, वही देखना बाकी है कि ये जो कर रहे हैं वो कैबिनेट की अब शपथ ले ली है, सरकार बन रही है, बैठक में कैसे करते हैं, इन योजनाओं को लागू करने का उन्होंने चुनावी वादा तो है, लेकिन कई बार होता है कि चुनावी वादे पूरे करने में आदमी 2-3 साल का समय लेता है। और एक जो मैं जब सरकार में जब बीजेपी भी लाती है बहुत सारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं आपने देखा है कि हर राज्य में देती है, महिलाओं को कैश, ये वो सब कुछ। सर, क्योंकि अगर तो सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी का बोझ तो पहले से ही बढ़ा हुआ है, और अब जिस तरीके से जो वादे किए जा रहे हैं उसको पूरा करना भी कहीं ना कहीं विजय के लिए जो है एक चुनौती बन जाएगा। मैं वही समझा रहा हूँ कि उनका ये कहना था, बड़े मंत्री हैं, बहुत बड़े मंत्री हैं, उनके साथ मैं बैठा हुआ था, तो उनका कहना था, हमने कहा कि भाजपा भी वही दे रही है, आप बाकी लोग कहते हो कि कैसे करेंगे, भाजपा भी चुनाव जीतने देती है पैसे और खाते में पैसे जमा करती है। तो उनका कहना था कि देखो, अगर बजट का 8% अगर सब्सिडी में जाता है, लोक कल्याणकारी योजनाओं में जाता है, तो सस्टेन हो सकता है। अगर उससे ज्यादा जाता है तो मुश्किल होगा। तो हम लोग फिर कैसे होगा? तो विजय के लिए भी रास्ता हुआ, क्योंकि अभी 15% है, 15% अभी भी जा रही है लोक कल्याणकारी योजनाओं में, मतलब जिसको फ्रीबीज कहते हैं, रेवड़ी में। रेवड़ियों में सबसे बढ़िया शब्द रेवड़ी है कि रेवड़ियों में 15% तो आप बांट दे रहे हो। अब विजय के लिए रास्ता यह है कि जो पहले से चली आ रही है आप कुछ नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा, वरना तत्काल आग लोकप्रिय हो जाएंगे आप। बिल्कुल। एक रास्ता यह है कि वहां के जो करप्शन था उसको आप रोकें, बाकी चीजों को ठीक करें, तो आने वाले 2-3 साल में आप स्टेट का जो राज्य का रेवेन्यू है वो बढ़ा सकते हो। और अगर वो बढ़ गया तो परसेंटेज वाइज जो है वो रेवड़ी कम हो जाएगा, और फिर अपनी चीजें तत्काल पहले कैबिनेट की बैठक में ही सब कुछ देना जरूरी नहीं है। अब वही देखना है कि पहले वो फिस्कल जो सिचुएशन है तमिलनाडु का उसको ठीक करते हैं, फिर जो उन्होंने वायदे किए हैं जनता से वो देते हैं, या पहले जो वादा किया है रेवड़ी का वो बांटना शुरू करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो तमिलनाडु की स्थिति जो है, वित्तीय स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी, और राज्य के मतलब लंबे समय तक विकास के लिए वो ठीक नहीं रहेगा। जी सर, एक सीधा सवाल जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं वो मैं आपसे लेना चाहूंगी। उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी की अपील से क्या विजय के लिए मुश्किलें होंगी? तो सर, सीधा ये सवाल है कि क्या जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जिस तरीके से माहौल बनता जा रहा है, हालांकि सीज फायर का जो ऐलान किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी माहौल जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये अपील किया है, क्या ये विजय की नई नवेली सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी? निश्चित रूप से वो संकेत है जो मैं आपको बोल रहा था कि अगर ये जनता से अपील है तो सरकारों से भी अपील होगी, कि सरकारों के ऊपर ही बोझ आएगा कि सरकारें भी अपना खर्च कम करें, और उनको कम करना पड़ेगा, नहीं तो मुसीबत आएगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि अभी तो एक्साइज ड्यूटी खत्म की है केंद्र सरकार ने, यानी केंद्र जो पैसे ले रही थी डीजल और पेट्रोल पे वो खत्म किया है। राज्यों पे अब दबाव आ सकता है, हो सकता है कि भाजपा शासित कुछ राज्य जो हैं वो वैट कम करना शुरू करें, तो भाजपा शासित राज्यों में अगर वैट कम हुआ तो उन पे भी दबाव पड़ जाएगा। और वैट कम होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि राज्य सरकार को जो रेवेन्यू आ रहा है उसमें गिरावट आएगी। तो जो प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो डायरेक्ट सीधे अभी कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन जो पूरे सिचुएशन है अभी पूरे दुनिया की, उसमें भारत भी शामिल है और उसमें तमिलनाडु भी है, और उसमें इतना जो है वो रेवड़ी का वादा करके आ गए हैं, फ्रीबीज का। तो अब ये एक मुश्किल समय है, इस रूप में बहुत मुश्किल समय है, और वो चेतावनी जो है वो गंभीरता से लेना चाहिए विजय को कि रेवड़ी उन्होंने वादा जरूर किया है, लेकिन ये नहीं कहा कि हम पहली बैठक में कर देंगे कैबिनेट की या कब करेंगे। उनके पास 5 साल के लिए सरकार है, 5 साल में है, तो पहले 6 महीना 2 महीना जब तक ये संकट है एशिया का, उस संकट के खत्म होने का इंतजार करें। जो तमिलनाडु की जो
फिस्कल जो स्थिति अभी है, वित्तीय स्थिति है, उसको दुरुस्त करें। जो करप्शन और बाकी चीजों की जो शिकायतें आ रही थी उसको ठीक करें। अगर रेवेन्यू मॉडल वहां ठीक हो गया, फिर अगर ये फ्री वीज देंगे तो ठीक होगा। ये प्रधानमंत्री को जो चेतावनी है वो उनके लिए भी है, बाकी सब मुख्यमंत्रियों के लिए भी है कि आप अब तैयार रहो, ये बुरा वक्त है। आम जनता से उन्होंने अपील की है, तो इसका मतलब कि राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से सबसे है वो कि आप जितना खर्च करना है वो कम करो, जनता सोना कम खरीदे और जहां मेट्रो है, बस है, वहां पे अनावश्यक जो आप तेल से जाते हो, गाड़ी चला के जाते हो, वो कम करो। वो थोड़ी सी अगर सावधानी हम बरतेंगे, थोड़ा अगर कट करेंगे, तो इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, वो बहुत कम हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट बड़ा दिखेगा जी। ये स्थिति है अभी जी। सर, क्या लगता है क्या थलापति विजय जो है आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने राज्य के लिए कोई बड़ी सहायता जो है वो मांग सकते हैं, या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी कोई बड़ी सहायता करेंगे? देखिए, अगर सहयोग होगा तो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि तमाम राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं वो आते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, वो तमाम मंत्रियों से मिलते हैं, अपने राज्य की योजनाएं लेकर के उसको क्रियान्वयन के लिए। आप रेल नेटवर्क चाहिए या सड़क को कोई बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए या कुछ भी हो, तो उसके लिए आते हैं और वो सहयोग होता है। और प्रधानमंत्री ने जो गेस्चर दिखाया है, जो ट्वीट किया है, उसमें जो कहा है, तो उसमें यही कहा है कि हम तमिलनाडु की जनता के लिए साथ मिलकर करते रहे ये काम, और थैंक यू कहा है। तो विजय ने भी दे दिया है संकेत कि वो भी साथ में काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो टकराव की राजनीति थी डीएमके सरकार की, वो टकराव की राजनीति खत्म होती हुई दिखेगी और सहयोग के साथ काम चलेगा। तो केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल उस ढंग से सहयोग करेगी, क्योंकि उसमें समस्या क्या हो सकती है। जी बिल्कुल। सर, आपका तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक भी लगातार देख रहे हैं और कमेंट्स भी लगातार कर रहे हैं, और उन्हीं में से हमारे एक दर्शक ने जो है वो एक सवाल किया है सर, कि क्या थलापति जो है वो अपने प्रोमिसेस को तमिलनाडु में पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे? ये तमाम जो है लगातार सवाल किए जा रहे हैं। सर, इस पर एक छोटा सा कमेंट आपका लेना चाहूंगी। नहीं, मैंने बता दिया था कि देखिए, कर पाएंगे अभी मुश्किल है, क्योंकि बोझ बढ़ जाएगा। 1 लाख करोड़ का और अगर बोझ आपने डाल दिया तो आपका बढ़ जाएगा, कर्ज हर साल बढ़ जाएगा, तो उसका ब्याज देना पड़ेगा। अभी तत्काल मुझे लगता है कि विजय को रुकना चाहिए। पहले वहां राज्य की अर्थव्यवस्था ठीक करें, वित्तीय स्थिति ठीक करें, और ये जो पश्चिम एशिया का संकट है उसको निकलने का इंतजार करें, केंद्र के साथ सहयोग करें, तो बाद में इन तमाम चीजों को लागू किया जाए। लागू तो करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल बाद तो फिर चुनाव में जाना है, और 5 साल बाद क्या, 3 साल बाद ही उनको चुनाव में जाना है। लोकसभा का चुनाव होगा, उनमें उनकी पार्टी तो लड़ेगी, बीच में हो सकता है पंचायत का चुनाव भी आ जाए, तो उसमें भी आपको जाना पड़ेगा। तो योजनाओं को जो वायदे किए हैं लागू करना उनकी मजबूरी है, लेकिन मुझे जो लगता है कि थोड़ा सा वित्तीय संतुलन रखते हुए, थोड़ी सी चीजें करते हुए धीरे धीरे उसको लागू करें। एक साथ अगर बोझ डाल देंगे तो फिर पूरा राज्य के जो वित्तीय स्थिति है वो कोलैप्स कर जाएगी।